हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। अब देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं ना मैं, तो केमिस्ट्री की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड में जो पहला चैप्टर अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर, राइट। ये सीबीएसई की बात कर रहा हूं, बट अगर मैं यूपी की बात करूं तो उसमें सॉलिड स्टेट है, राइट। तो मैं पहले सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, ठीक, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा ध्यान से, मैं पूरा का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, जितनी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, जितने न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे करूंगा, ठीक। एक एक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में आते होंगे वो पूरा का पूरा मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। बस आप ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक, राइट। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ओके। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें पढ़ाऊंगा वो है सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जानिए क्या होता है। तो आप लिखेंगे इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, मोर कंपोनेंट यानी क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपसे, मैं कहूं ये एक कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर। अगर ये कंटेनर है और इसमें मैं ले लूं वाटर, क्या ले लूं, वाटर, तो ये आपका वाटर है। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। और इसमें मैं डाल दूं NaCl, NaCl को बोलते हैं साल्ट, और ये जो NaCl है इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड है। अच्छा, ये जो NaCl देख रहे हैं ना आप, इसी का नाम एक होता है जिसका नाम है ब्राइन, इसको ब्राइन भी बोलते हैं, राइट। अब देखिए, जब NaCl को इसमें डालूंगा ना तो NaCl कंप्लीट रूप से इसमें मिक्स हो जाएगा और होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगा। क्या बना लेगा, होमोजीनियस मिक्सचर, और यही मिक्सचर कहलाएगा आपका सॉल्यूशन, यानी ये आपका बन गया सॉल्यूशन, राइट। तो ऐसे होता है आपका सॉल्यूशन। अब सुनिए, अगर ये सॉल्यूशन बना तो मैं यहाँ पे एक नोट लिखने जा रहा हूँ। नोट में लिखूंगा कि अब देखो, ध्यान से बता रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, NaCl। तो NaCl डाल रहा हूं, तो जिसको मैं डाल रहा हूं वो क्या है, सॉल्यूट, और जिसमें डाल रहा हूं वो है सॉल्वेंट। बट नोट क्या, इसमें डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको पढ़ लिया जाए, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट। तो भाई इसके दो कंपोनेंट ने दिया, पहला कंपोनेंट जिसको बोलते हैं सॉल्यूट, सेकेंड कंपोनेंट जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अगर मैं कंपोनेंट सॉल्यूट की बात करूं और सॉल्वेंट की बात करूं, तो कैसे मुझे मालूम चलेगा कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें रूल फॉलो करना होता है दो। तो देयर आर टू रूल फॉर ऑब्टेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास दो रूल हैं। अब वो दो रूल कौन कौन से हैं, तो पहले इसके स्क्रीनशॉट ले चुके हो गया, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलो, मैं दो रूल बताने जा रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा रूल नंबर फर्स्ट, मैं बात करूं रूल फर्स्ट। अब मैं रूल फर्स्ट की बात करूं तो रूल फर्स्ट में क्या होगा आपका, तो सुनिए, अगर मैं कहूं सॉलिड और प्लस लिक्विड और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं सॉल्यूशन, राइट। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मैं कहूं सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलकर क्या बना रहा है, सॉल्यूशन, तो जो सॉलिड होगा ना वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, हमेशा सॉल्यूट होगा, और जो लिक्विड होगा ना वो सॉल्वेंट होगा। जैसे आपको एग्जांपल इसका दूं, मैं कहूं, ले रहा हूं मैं, क्या ले लूं मैं, हाँ चलिए, C6H12O6 ग्लूकोज ले लिया और इसको डाल दिया मैंने लिक्विड के अंदर और ये बन गया सॉल्यूशन। आपसे मैं कहूं कि ये ग्लूकोज क्या है बताइए, तो आप कहेंगे सॉलिड है, और लिक्विड में ले लिया मैंने H2O वाटर, तो वाटर क्या है, लिक्विड, सिंपल, और ये क्या बना लिया, सॉल्यूशन। तो जो वाटर होगा ना ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये आप सॉलिड, ये क्या होगा, सॉल्यूट। एग्जांपल एक और शुगर ले रहा हूं, C12H22O11, चीनी जिसको बोलते हैं, शुगर। अब मान लीजिए मैं शुगर में को पानी में डाल दूं H2O में, जैसे डालूंगा ना तो ये बनाएगा सॉल्यूशन। अब मैं आपसे कहूं कि ये शुगर कैसा होता है, तो आप कहेंगे सॉलिड, और ये वाटर कैसा होता है, लिक्विड। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट, तो आप सॉलिड देखते ही बोल देंगे कि ये सॉल्यूट है, और इसको आप बोल देंगे कि ये सॉल्वेंट है, राइट।
राइट इट। फिर नेक्स्ट बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि लिख लिए होंगे आप रूल फर्स्ट। अब मैं चलता हूं रूल सेकंड पे। ठीक, ध्यान देखिएगा, अगर मैं रूल सेकंड की बात करूं तो रूल सेकंड में क्या होगा, इधर इधर इधर, इसमें क्या होता है, अगर मान लो मैं कहूं लिक्विड और प्लस लिक्विड गिव सॉल्यूशन, ऐसा कुछ केस ले लूं मैं, कंडीशन मैं बोल रहा हूं, फिर लिक्विड प्लस लिक्विड इक्वल टू सॉल्यूशन। इन दिस केस ये दोनों सेम है, तो अब कैसे मालूम चलेगा कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट? इसके पहले एक सॉलिड था, लिक्विड था, तो आसानी से बता दिया कि सॉलिड जो है सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट। बट यहां पे तो मान लीजिए ये लेस अमाउंट में है, लेस अमाउंट, और इसका हाई अमाउंट है। ठीक, हाई अमाउंट, इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड इट इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। लेस अमाउंट वाला हमेशा आपका सॉल्यूट होगा और जो हाई अमाउंट होगा ये हमेशा आपका सॉल्वेंट होगा, राइट? फिर बोल रहा हूं, जो लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो हाई अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट। बट ये फॉलो तब होगा जब दोनों लिक्विड हो, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, राइट? अब सुनिए, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैं ले रहा हूं H2O 1 मोल और इसमें डाल रहा हूं 1 मोल नहीं, इसमें डाल रहा हूं मैं 5 मोल C2H5OH। अब मैं कहूं कि H2O क्या है, लिक्विड, और ये कितना मोल है, 1 मोल। मैं कहूं ये C2H5OH क्या है, तो इसको बोलते हैं अपन एल्कोहल। एल्कोहल मतलब होता है शराब। अब ये आपका एल्कोहल है लेकिन है कितना, 5 मोल। तो आप देख के बताइए कि दोनों में ज्यादा कौन है, तो एल्कोहल, सिंपल, क्योंकि 5 मोल है, ये 1 मोल है। तो आप इसको 1 मोल देख रहे हैं, इसको 5 मोल, तो ज्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। लेकिन ये वाटर कम है, तो इसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और ये बना लिया सॉल्यूशन। तो यहां तो आसान था, ठीक। अब यहां थोड़ा मैं चेंज करने जा रहा हूं। अब मैं चेंज क्या करूंगा कि इस मोल को इक्वल कर दूंगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए, जैसे मैं यहां पे ऐसे करने जा रहा हूं, मैं कह दूं सेकंड एग्जांपल, मैं कहूं कि 5 मोल H2O और 5 मोल C2H5OH, मैं कहूं अब बताइए। तो आप इसको अब देख के बताइए कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये भी 5 मोल, ये भी 5 मोल। अभी तो बता रहा था यार कि ये कम होगा तो सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट, इसमें मालूम ही नहीं चल रहा है कम कौन ज्यादा कौन है। तो इन दिस केस आप इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राम। फिर बोल रहा हूं, जब मोल सेम ना हो तो उसे कन्वर्ट कर दें किसमें, ग्राम में। और जैसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट। कैसे करके दिखाता हूं, बताइए। 5 मोल H2O है ना, तो कन्वर्ट इन ग्राम कैसे, तो नंबर ऑफ मोल W/M। अभी W गिवन अमाउंट, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल, तो इसका क्रॉस करेंगे तो W1 जा W इक्वल टू NM। अब मुझे ये चाहिए ग्राम में अमाउंट, तो नंबर ऑफ मोल कितना है, 5 इंटू N का मान 5, मोलर मास H2O का। तो देखिए H2O है ना, तो इसमें H 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार, तो 1H1 8 ऑक्सीजन 16 तो कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल। ये आ गया 18, राइट। अब ये 18 आ गया, 5 मल्टीपल कर दो दोनों का, 18 × 5 = 90 ग्राम। यानी जो W आया ना, कितना ग्राम आया, 90 ग्राम। अब देखिए इसको कन्वर्ट करिए, तो इसका भी W इक्वल टू NM। N कितना है, यहां भी 5 है, बट मोलर मास C2H5OH का निकाल दीजिए, तो कार्बन 2 है ना, तो 2, कार्बन पे कितना होता है, 12 मोलर मास, प्लस हाइड्रोजन 6 है, देखिए 5 और 1 6 इंटू 1 प्लस, क्योंकि 1H1 होता है। ऑक्सीजन देखिए 1 है तो 1 इंटू 16, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 8 2 16, हमको ये इससे मतलब है, ऊपर वाला मोलर मास है, एटॉमिक मास है। अब ये कितना होगा, 24 + 6 + 16, तो 24 अच्छे 30 40 6 46 46, यानी ये आ गया 46। इसका मल्टीपल करिए तो 5 6 30, 5 4 20, 3 23, 230 ग्राम, राइट। अब आप सोचिए इसमें और इसमें ज्यादा कौन है, तो आपको लग रहा होगा ये ज्यादा है ये कम है, हाँ 100%, ये ज्यादा और ये कम। तो जो ज्यादा होगा ना वो होगा आपका सॉल्वेंट, और जो कम आया ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट।
बस यही दो रूल आपको फॉलो करना है। अगर ये दो रूल फॉलो कर ले गए तो आपको हमेशा मालूम चल जाएगा कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। उम्मीद करता हूं कितना समझ गए होंगे। चलिए अब इसके आगे टॉपिक बताता हूं। यानी आपको क्या क्या समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या होता है, एंड सेकंड इनके कंपोनेंट दो होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये दोनों कंपोनेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं बात करूंगा, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए यहां मैं नोट लिख रहा हूं। मैं कहूं कि यह आपका एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर। और इस कंटेनर में मान लीजिए मैं ले लिया हूं लिक्विड, और ये लिक्विड आपका वाटर है, और इसमें डाल रहा हूं मैं NaCl, ये साल्ट आपका, और ये आपका सॉलिड है तो सिंपल फंडा है कि ये हो गया सॉल्यूट, और ये आपका लिक्विड है तो ये हो गया सॉल्वेंट। और जब ये दोनों एक साथ मिक्स हो गए, इसके मतलब ये बन गया सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन बना, ये क्या क्या अपने अंदर रख रहा है? सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है? तो आप बोलेंगे सॉल्यूट है और प्लस सॉल्वेंट है। यानी एक फार्मूला मुझे मिल गया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन। फिर बोल रहा हूं, एक फार्मूला मिल गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन। ओके। अब इसका बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये W/W% के अंदर। यानी जितने भी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स के अंदर ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। जस्ट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको आप देखिएगा। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये आपका नोट था, आगे क्या पढ़ाऊंगा मैं अब देखिए, इधर देखिए। अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं कंसंट्रेशन टर्म। उसके पहले, कंसंट्रेशन टर्म के पहले एक छोटा टर्म्स, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, ये भी आपके बोर्ड में डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आता है कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। अब मैं यहां पे लिखा हूं बाइनरी सॉल्यूशन, तो ये क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? तो आप बोलेंगे व्हेन वन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। यानी वन सॉल्यूट, केवल वन सॉल्यूट, 2, 3, 4 सॉल्यूट नहीं, वन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, then form solution. This solution is known as बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसके बारे में देखिए, मान लीजिए मैं एक कंटेनर ले लूं, ये आपका कंटेनर है डियर, राइट, और इसमें ले लूं वाटर, ये वाटर है, इसमें मान लो दिल किया, मैं डाल दिया NaCl, तो एक केवल NaCl डाला हूं ना, यानी सॉल्यूट कितना है? एक ही तो है, यानी एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो इन दिस केस इस सॉल्यूशन का जो नाम होगा ना, वो होगा बाइनरी सॉल्यूशन। बट अगर मैं एक से ज्यादा डाल दूं, ये वाटर है, अब इसमें NaCl भी डाल दिया, इसके अंदर KCl भी डाल दिया, इसके अंदर HI भी, सॉरी, इसके अंदर KI भी डाल दिया, एक्सेट्रा, तो इसे ओनली सॉल्यूशन बोलेंगे, इसे बाइनरी सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, राइट। तो आप समझ चुके होंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। यानी ओनली वन सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, अब इसको देखिएगा ध्यान से। अब मैं बात करने जा रहा हूं कंसंट्रेशन टर्म। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मैं कंसंट्रेशन टर्म जो बताऊंगा, इसका एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहला टर्म जो बताऊंगा वो है आपका W/W%। सेकेंड टर्म है जिसको बताऊंगा मैं W/V%। थर्ड है जो आपके सिलेबस में है वो है आपका V/V%। फोर्थ है जो आपका है ppm। फिफ्थ है जो आपका है मोलैरिटी। सिक्स्थ है वो आपका है मोलैलिटी। सेवेंथ जो है वो आपका है मोल फ्रैक्शन, राइट। तो आप में इतने ही कंसंट्रेशन टर्म है। अच्छा, एक और इसमें लिख लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ।
इतना मैं पढ़ाऊंगा इसमें। आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया है इस बार के सिलेबस में, ठीक, इतना पढ़ना होगा आपको। अब देखिए, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं W/W%। अब W/W% जो है, इसको क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज। अब देखिए, होता क्या है कि W/W% इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम into 100. It is the formula of W/W%. It is the formula of W/W%. यानी कोई भी सॉल्यूशन होगा उसमें सोल्यूट किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। सॉल्यूशन भी किस में लेंगे? ग्राम में। और इंटू 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? W/W%, राइट। अब देखिए, ये W/W% का फार्मूला है, इसको आपको रिमेंबर करना होगा। सेकेंड है V/W/V%। अब मैं W/V% की बात करूं तो V को बोलते हैं वॉल्यूम, तो W हो गया वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इंटू यहां पे 100, इंटू यहां पे 100, राइट। ये W/V% हो जाएगा। इस तरह बोलूं V/V%। अब ये क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। यानी जितने भी परसेंटेज वाले होंगे उन सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब एक देख लीजिए, ये हो गया ppm। देख लीजिए, अगर मैं ppm की बात करूं तो इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। अगर ये पार्ट पर मिलियन है तो ppm इक्वल टू क्या होता है? तो ppm इक्वल टू आप लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶, 10⁶। आप अभी यहां पे 10⁶ करना होगा, तब ये होगा ppm, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, इसका डायरेक्ट कनेक्शन न्यूमेरिकल्स हैं। किससे? न्यूमेरिकल। यानी जितने भी न्यूमेरिकल करूंगा उन सब में इसको एक्सप्लेन करूंगा अपन, ठीक है। तो एक एक ध्यान से देखना, जब न्यूमेरिकल करूंगा तो वहां बताऊंगा ये कहां यूज कर रहा हूं, कहां से यूज कर रहा हूं। अब इतना क्लियर हो गया आपका। अब मैं बात करने वाला हूं इन चारों के बारे में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ, राइट। और यहीं तक का ये पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाएगा। फिर पार्ट सेकंड इतना एक्सप्लेन कर दूंगा, तब फिर इसके बाद न्यूमेरिकल इसका, फिर पार्ट सेकंड, राइट, राइट इट, फिर नेक्स्ट। अब देखो, ये हो गया होगा। अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक। अब देखिए, ये पूरा क्लियर कर लेना, ठीक। अब यहां से चलता हूं, ठीक डियर। अब देखिए, मैं यहां से बात करने वाला हूं मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन सब, ठीक। अब मैं बात करूंगा मोलैरिटी के लिए। यानी अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी क्या होता है? व्हाट इज मोलैरिटी? तो सुनिए, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे m से, और मोलैरिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इंटू ml और इंटू 1000। इसके दो फार्मूले होंगे, ये पहला फार्मूला। सेकंड, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, यहां लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इंटू 100, राइट। अब देखो, यहां पे मैं करूं कि ये नंबर ऑफ मोल था, तो पता है आपको नंबर ऑफ मोल क्या होता है? W/m। इस W/m को आप यहां पुट कर सकते हैं, तो मोलैरिटी का फार्मूला चेंज होकर बन जाएगा W/m बाय VmL और इंटू 1000। एक्चुअली ये VmL आएगा इसके पास,
तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा W बाई MVml और इंटू 1000। हमें क्या होगा कि मोलैरिटी पता रहेगा, मोलर मास पता रहेगा, वॉल्यूम पता रहेगा, वेट निकालना होगा। तो ये W जो देख रहे हैं ये गिवन मास है, ये जो देख रहे हैं मोलर मास है, राइट। और ये देख रहे हैं ये आपका वॉल्यूम है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या आपका, ये आपका है मोलैरिटी, ये आपका मोलैरिटी है, राइट। अब देखिए ये रहा आपका पूरा ऑल ओवर मोलैरिटी का फार्मूला, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। अब देखिए ये रहा आपका मोलैरिटी और ये वॉल्यूम। आप एक चीज देखिए ध्यान से, मैं नोट की बात करूं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम, राइट। एक फार्मूला पढ़ेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसके मतलब अगर ये वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, राइट। तो आपको ध्यान देना होगा कि वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हेंस मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो मैं यहां पे नोट लिखना चाहता हूं, तो लिखूंगा क्या मैं कि मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब ये एमसीक्यू में क्वेश्चन क्रिएट कर देता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट इज, उसमें 4 एमसीक्यू मिलेगा, मोलैरिटी आपका W/W%, मोलैरिटी, नॉन ऑफ दिस। तो किसको आप टच करेंगे, मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। अब टेम्परेचर, व्हाई टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज मोलैरिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस PV इक्वल टू एनआरटी, राइट। इतना है। अब ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा, राइट इट, ओके, फिर आगे बढ़ता हूं। अब इधर देखिएगा ध्यान से, अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, स्टार्ट में यस। अब इधर देखिएगा होता क्या है कि अगर मैं यहां पे नोट लिखूं और लिखूं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मोलैरिटी, अब इसमें रिलेशन निकालना चाहूं तो आप कहेंगे फार्मूला तो वही रहेगा, तो वहां से निकल जाएगा, सही है। बट यहां पे कुछ और बताने वाला हूं। मान लीजिए ये 2 सॉल्यूशन है, राइट। अब मैं कहूं कि इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी वॉल्यूम V2 है, इसकी मोलैरिटी M1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है। इसमें कुछ डाला हूं, इसका नंबर ऑफ मोल N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल N2 है, राइट। अब मैं कहूं कि चलिए बताइए इसका मोलैरिटी का फार्मूला, तो M1 इक्वल टू N1/V1, और इसको मैं ले रहा हूं इंटू 1000 बिकॉज ml में लिया हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं कहूं आपसे M2 बताइए, तो N2/V2, यहां पे 1000 एक्चुअली ml में लिया हूं सेकेंड। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, फर्स्ट डिवाइड सेकेंड। अब फर्स्ट कितना आपका M1, सेकेंड कितना है M2, N1/V1 इंटू 1000 बाय N2/V2 इंटू 1000। अब ये दोनों क्या हुआ, कैंसल। यहां से मुझे मिल गया M1/M2 इक्वल टू N1/V1 और बाई N2/V2। इन दिस केस अपन इसको फिक्स रखते हैं, तो N1/V1 इंटू, इसको उल्टा कर देते हैं भाई, तो V2/N2, ये आ गया M1/M2। अब यहां देखिए M1/M2 इक्वल टू N1V2 बाय V1N2। ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, या थोड़ा इसे मैं चेंज करना चाहता हूं, जितना 1 वाले हैं उन सबको एक पास करना चाहता हूं, और जितना 2 वाले हैं एक पास करना चाहता हूं। तो इसे मैं लिख सकता हूं M1V1, देखो ये यहां ला दो, M1V1 बाय N1 को नीचे ला दो, N1, M2V2 बाई N2, देखो ना, M1V1 को यहां ला दिया और ये N1 को नीचे ला दिया, M2 को ऊपर लेके चला गया, तो M2V2 N2 इतना, ये फार्मूला बन गया। और ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसको आप यूज करेंगे टाइट्रेशन में, यानी आपके स्कूल में जो टाइट्रेशन होगा उस टाइट्रेशन में आपको मोलैरिटी फाइंड करने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा।
अब मोलैरिटी फाइंड करने के लिए इसका यूज कैसे करेंगे, तो आपके पास मोहर साल्ट का सोल्यूशन होगा और आपके पास KMnO4 का सोल्यूशन होगा। अब जब KMnO4 मोहर साल्ट दोनों की मैं बात करूं तो दोनों के पास वॉल्यूम अलग होंगे, दोनों के आपके मोलैरिटी अलग होंगे, दोनों का आपका नंबर ऑफ मोल्स अलग होगा। और जब दोनों का ये सब चीज अलग होगा तो इन दोनों से मिलकर ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको एक की मोलैरिटी पता होगी, सेकंड निकालना होगा KMnO4 की मोलैरिटी, और KMnO4 की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ दोनों फाइंड करना होता है। तो हम लोग इसी फार्मूले को यूज करके फाइंड करते हैं। इसके मतलब ये जो फार्मूला मैं ड्राइव किया हूं, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट। अगर इस फार्मूले को आप प्रैक्टिस कर लो तो फिर आपका टाइट्रेशन का 25% कंप्लीट हो गया। कैसे? क्योंकि जहां कैलकुलेशन होगा वहां से आप पूरा क्लियर कर लेंगे, ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लेंगे, ठीक। और उसकी जितनी भी कैलकुलेशन होगी, जो भी होगा, वो सब का वीडियो में बना के डाल चुका हूं, ठीक, आप देख सकते हैं। यानी मैं YouTube पे वो डाल चुका हूं, क्या बोलते हैं उसको, टाइट्रेशन, पूरा पार्ट डाला हूं अच्छे से, एक एक एक्सप्लेन करके। आप उसको देखेंगे क्लियर हो जाएगा, राइट। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं, चलिए, इतना समझ चुके होंगे, राइट। आगे बढ़े, चलो। अब मैं बात करता हूं, मोलैरिटी आपका हो गया। अब मैं बात करूंगा मोलैलिटी। मोलैलिटी, अब मोलैलिटी क्या होता है? तो एक्चुअली मोलैलिटी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे M डैश से। बहुत लोग स्मॉल m से करते हैं, बट अपन M डैश से करते हैं, ठीक। मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वेट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सुनिए, इसी का स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा M डैश इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट सॉल्वेंट इन केजी। फिर बोल रहा हूं, अगर हम बोलूं कि व्हाट इज मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब याद रखना होगा कि ये जो वेट होगा इस सॉल्वेंट का होगा। सॉल्यूशन क्या कर देते हैं बच्चे, ऑन द स्पॉट स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्वेंट की जगह पे सॉल्यूशन करके चले जाते हैं, गलत कर देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मैं परफेक्ट करके आऊं, लास्ट में नंबर कम आता है, फिर बोलते हैं यार गलत चेक क्यों है अप टू वन। ऐसा होता नहीं है, आप गलत करोगे तो गलत होगा भाई, ये फार्मूला है। अब देखिए M डैश इक्वल टू नंबर ऑफ मोल N, और ये हो गया W इन केजी। अगर मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो M डैश इक्वल टू N बाई W इन ग्राम, और इंटू यहाँ पे 1000 करना होगा। वाई? बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये फार्मूला बना। अब मैं थोड़ा और इसको चेंज करके लिखना चाहूं तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल क्या होता है, W बाई M। अब ये W है गिवन अमाउंट, और ये है आपका मोलर मास, राइट। अब आप इन दोनों को लाके N का मान यहां पुट कर दो। जैसे आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास क्लियर निकल के आएगा M डैश इक्वल टू W बाई M बाई कैपिटल W इन ग्राम और इंटू 1000, और एक फार्मूला बन जाएगा M डैश स्मॉल w बाई M इंटू कैपिटल W इन ग्राम और इंटू 1000। एक फार्मूला बन गया। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको भी यूज करते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, राइट। अब इसमें देखेंगे आप कि मोलैरिटी नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, यानी मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। अगर मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, इसके मतलब मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, यानी आप लिखेंगे डायरेक्ट नोट कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इज नॉट डिपेंड ऑन ऐसे लिखो, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी जो मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, राइट। तो आप मोलैरिटी के बारे में सब समझ चुके होंगे, राइट ना। चलिए अब मैं इसको स्क्रीनशॉट लो, राइट ना, रफ कर रहा हूं भाई। देखो आगे देखो, मोलैरिटी क्लियर हो गया। इसके बाद अब मैं बात करता हूं इन दोनों का यूनिट, मोलैरिटी और मोलैलिटी। उसके बाद इसमें इंक लेना होगा मुझे, बिकॉज सही चल नहीं रहा है। मोलैरिटी की यूनिट की बात करूं और इसकी यूनिट की बात करूं तो आप देखिए मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम था मोलैरिटी में, तो नंबर ऑफ मोल ग्राम पर मोल हो गया, और ये हो गया ml।
ठीक, इसको क्या लिखते हैं अपन, ml, और सॉरी ये हो गया नंबर ऑफ मोल, इसको आप लिखेंगे ग्राम। अच्छा देख लीजिए, W इक्वल टू एन, सॉरी N इक्वल टू क्या होता है आपका W/m, W हो गया ग्राम, ये मोलर मास ग्राम पर मोल, गलत लिख रहा था, ग्राम से ग्राम के पर मोल, मोल होता है, ये हो गया मोल पर ml, ये हो गया मोल पर ml। ठीक, कैसे, N इक्वल W/m, W हो गया ग्राम, M हो गया ग्राम पर मोल, मोल कहाँ गया ऊपर, तो नंबर ऑफ मोल का हो गया मोल, तो मोल पर ml, एक्चुअली मोल पर लीटर लेंगे यहाँ पे। ठीक, याद रखिएगा मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ मैं लीटर लिया हूं ना, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। यहां से देख लीजिए मोल, अब देख लीजिए इसकी मोलैरिटी, तो मोलैरिटी m डैश इक्वल टू n बाई क्या था, W इन ग्राम kg। अब मैं इसका बोलूंगा तो इसका हो गया मोल और इसका हो गया kg, यानी मोल पर किलोग्राम। यानी जब मोल पर किलोग्राम बोलेगा तो ये मोलैरिटी का यूनिट हो गया, और मोल पर लीटर बोलेगा तो ये आपका मोलैरिटी का यूनिट हो गया, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन को अपन लिखते हैं C इक्वल टू होता है N/V, और इसका भी यूनिट होता है मोल पर लीटर। यानी कंसंट्रेशन जहां भी दिखाई दे आपको कंसंट्रेशन, वहां समझ जाना कि उसका भी यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और इसका भी यूनिट मोल पर लीटर। यानी मोलैरिटी और कंसंट्रेशन दोनों का यूनिट सेम होता है मोल पर लीटर, और मोलैरिटी का होता है मोल पर किलोग्राम। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट इट। फिर नेक्स्ट अब इसमें इंक डालूं फिर बता रहा हूं, ठीक, ओके। अब मैं बात करने वाला हूं मोल फ्रैक्शन का। किसका, मोल फ्रैक्शन। अब इसको ध्यान से देखिएगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो सुनिए। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं ना, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पे एक कंटेनर है आपके पास, व्हाट इज दिस, दिस इज कंटेनर, राइट। इसमें मैं ले रहा हूँ वाटर, ये आपका वाटर है, इसमें डाल रहा हूँ मैं सॉल्यूट। अब सॉल्यूट में मान लीजिए मैं NaCl डाल दिया। अब देखिए इधर ये जो वाटर है ना, ये आपका सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और अगर ये सॉल्वेंट है तो इसके पास नंबर ऑफ मोल होगा, नंबर ऑफ मोल, और ये जो नंबर ऑफ मोल होगा ये N वाटर होगा, और N वाटर इक्वल टू W/m। यानी ये नंबर ऑफ मोल किसके लिए है, वाटर के लिए, ठीक। यहां भी नंबर ऑफ मोल होगा, नंबर ऑफ मोल, लेकिन ये जो नंबर ऑफ मोल होगा ना, ये होगा आपका NaCl के लिए, और ये भी W/m। यानी जब किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट का अलग नंबर ऑफ मोल्स होता है और सॉल्वेंट का अलग नंबर ऑफ मोल्स होता है, यानी दोनों का नंबर ऑफ मोल अलग अलग होते हैं। अब सुनिए, अगर इसके पास नंबर ऑफ मोल होता है तो इसका एक अलग से मोल फ्रैक्शन होगा, जिसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बोल सकते हो, और एक इसका मोल फ्रैक्शन होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सॉल्यूट के लिए अलग होगा और सॉल्वेंट के लिए अलग होगा, यानी मोल फ्रैक्शन इज डिपेंड ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आप देख रहे होंगे कि इसका अलग से नंबर ऑफ मोल निकला, मोल फ्रैक्शन भी अलग निकला, इसका नंबर ऑफ मोल अलग निकला, मोल फ्रैक्शन भी अलग निकला। अब ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था ये पूरा। अब यहाँ पे होता क्या है कि मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो आप बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी इसका डेफिनेशन की बात करूं मैं तो आप लिखेंगे इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, राइट। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल एंड टोटल नंबर ऑफ मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब देखिए ये मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन हो गया, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई मैं करने जा रहा हूं इसके अंदर,
अब मैं जब अप्लाई करूंगा ना तो देखिए इसका मोल फ्रैक्शन अलग तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट क्या है NaCl, तो NaCl बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब इसका भी और इसका भी, यानी NaCl प्लस NH2O। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मान लो निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन था मोल ऑफ सॉल्वेंट N वाटर। जब सॉल्वेंट नहीं हो तो सॉल्वेंट का ऊपर यहां पे N वाटर और प्लस N आपका NaCl, ये सॉल्वेंट का हो गया। इसे इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे दूं, इसे सेकंड, और मैं दोनों को जोड़ दूं। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा ना तो क्या होगा, एक मिनट इसको रफ करना पड़ेगा, चलो मैं ऐसे कर देना, दोनों को ऐड कर दूं तो कुछ ऐसा होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दूं तो काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट, ये आपका क्या होगा, काई सॉल्यूट कितना था NaCl बाय NaCl प्लस NH2O प्लस मैं जोड़ रहा हूं दोनों को, ध्यान दीजिएगा, N वाटर बाय N वाटर प्लस NH2O सॉरी NaCl। अब जब मैंने दोनों को ऐड करा तो क्या इफेक्ट पड़ा, तो इफेक्ट ये पड़ा, दोनों सेम है नीचे वाला, एक बार लिखो NaCl प्लस N वाटर। अब देखिए नीचे वाला सेम है तो एक बार ऊपर वाले जोड़ देते हैं, तो NaCl N वाटर, ये काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट। आप देख रहे होंगे दोनों सेम है तो कट गया, यानी आ गया काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अच्छा आप एक चीज देखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या था, सॉल्यूशन, तो काई सॉल्यूशन इक्वल टू 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, इस दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन होगा उसका मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 होता है। नोट में लिख दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, यानी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है, 1 होता है। प्लीज रिमेंबर इट, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर MCQs क्वेश्चंस, राइट, राइट इट, आप लिख चुके होंगे। अब मैं इसके आगे बात करता हूं। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो आप बोल देंगे ना सॉल्वेंट को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी अगर मुझे केवल एक का मान मालूम चल जाए तो दूसरा निकल सकता है ना, आसानी से निकल सकता है। आप देखिए मान लो हमको सॉल्वेंट पता है, सॉल्यूट निकालना है, 1 से माइनस कर दो, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमेशा लेस होगा 1 से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा लेस होगा 1 से, ये रिमेंबर कर लीजिएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा इक्वल होगा 1 के। ओके, राइट इट। अब ये रहा ऑल ओवर आपका मोल फ्रैक्शन, यानी आपको मैंने अभी क्या क्या पढ़ा दिया, सॉल्यूशन पढ़ाया, कंपोनेंट पढ़ाया, सॉल्यूट सॉल्वेंट, फिर उसके अंदर कुछ नोट पढ़ाया, फिर कंस्टेंट टर्म पढ़ाया, टर्म के अंदर W/W, W/V, V/V, फिर ppm, फिर मोलैरिटी, फिर आपका मोल फ्रैक्शन, ये पूरा क्लियर कर दिया। अब इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे अपन कल वो पढ़ाएगा, ठीक, लाइन्स हैं, और पूरे न्यूमेरिकल्स बताने के बाद उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट, फिर इसके बाद पार्ट नंबर 2, 3 ऐसे करके पढ़ाऊंगा, ठीक, राइट। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए लाइन से, एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह, बहुत आगे कर पाएंगे आप, ठीक है, राइट, ओके, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।